शेरी यहाँ पे मौजूद है और आज बहुत अच्छी लग रही है और इसने कहा कि सचल आप भी ब्लैक बैकग्राउंड पे मेरा करें ताकि मैचिंग हो जाए, है ना। हाँ, मैंने सोचा बैकग्राउंड भी अच्छा आना चाहिए, इतनी प्यारी लड़की है तो बैकग्राउंड तो इतनी अच्छा। प्यारी लड़की ऐसे ही है। क्या नाम है? शेरी, आपने खुद ही बता दिया पहले उन लोगों को। कैसी है? मैं ठीक हूँ, फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप मुझे लग रहा है इंग्लिश प्रैक्टिस करिए आज। नहीं तो सब पढ़े जा। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा सही हो गया। अच्छा मुझे बताओ शेरी, आप तो बहुत अच्छी लग रही है, आज तो आप क़यामत ढा रही हैं, तो क्या राज है? इतनी खूबसूरती सर्दियों में आ गई। यार सर्दियों में आपका आउटफिट बड़े मज़े का हो जाता है, तो मेरे ख्याल में आपके आउटफिट पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह की आपकी लुक आएगी, तो इसलिए शायद। हाँ सही है। उठती कितने बजे आजकल? सच बताना कि झूठ? सच बताना। सच बताऊँ तो मैं 4-5 बजे उठती हूँ। शाम के 4-5 बजे गाइस, शाम के। अब सोचिए कितने करप्शन है हमारे घर के अंदर कि सब कितने बजे उठ रहे हैं। मैं फारिग होती हूँ तो मैं मतलब क्या करूँगी उठ के, इसलिए मैं सो। वेला बंदा भी बड़ा ही नकारा होता है वैसे हिसाब में। हाँ ऐसा ही है। क्यों इतनी वेली रहती? क्यों मिली? बस आज शायद मेरा आखिरी दिन हो वेले रहने का। मैंने कहा शायद दुनिया पे अल्लाह माफ। नहीं वेले रहने का। अच्छा तो फिर कल से क्या कर रही हैं आप? कल से मैं भी अपना काम वगैरह स्टार्ट कर लूँ, इसलिए। चले इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। हमेशा मोटिवेट किया करें जी अपने बहन भाइयों को जो अपना काम स्टार्ट कर रहे होते हैं या कोई जॉब की तरफ या जो भी, क्योंकि उनको सिखाना चाहिए, स्किल्स अब इम्प्रूव करनी चाहिए। यस थैंक यू। सही है। अच्छा शेरी, पहली सैलरी जो भी जहाँ पे भी आप काम करो उसके लिए तो बेस्ट विशेज़ है, पहली सैलरी का क्या सोचा हुआ है, क्या करेंगी आप? यार मैं पहली सैलरी सेव करूँगी, दूसरी भी सेव करूँगी, और शायद फिर इतनी हो जाए कि मैं उम्रे पे चली जाऊँ तो उम्रा करने जाऊँगी। अच्छा आपकी बड़ी देर की ख्वाहिश है उम्रे की, तो क्या चीज़ है जो सोच के आप कहती हैं यार मैं उम्रे पे चली जाऊँ? यार मेरे हाल में हर मुसलमान का मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि वो उम्रा करने जाए, तो मतलब बस मैं चाहती हूँ कि वो सुकून जो वीडियोस देख के मिलता है वो आप उसको सामने देख के महसूस कर सको, तो बस इसलिए। वो सुकून के लिए आप जाएँ? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पहली दुआ क्या मांगेगी आप अल्लाह के घर में जाकर? दुआएं पहली बार बताई नहीं जाती, और जब देखते हैं, मैंने सुना है कि जब आपकी पहली नज़र पड़ती है और आपकी दिल से दिमाग से जो भी दुआ निकलती है वो कबूल होती है, तो पता नहीं उस टाइम पे क्या दुआ निकलेगी, तो बस होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। जाते ही मुझे याद कर लेना। हाँ इंशाल्लाह। जब पहली नज़र मेरी काबा पे, जब पहली नज़र मेरी उस काबा पे जाएगी, दिल झूम सा जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मुझे बताएं कि आज क्या सुनाएंगे आप? मैं शेर सुनाऊंगी। ये एक लाइन है, नॉट शेर नहीं हम इसको कंसिडर कर सकते। रही बात नफ़रत की तो मेरा अकीदा है जो मोहब्बत ना संभाल सके उसे नफ़रत तोहफे में भी नहीं देते। क्या बात है। मेरे ख्याल से ना शेरी, मोहब्बत भी सबके लिए नहीं बनी कि आप सबको मोहब्बत भी ना दो, और सबके लिए नफ़रत भी नहीं बनी आपकी। यार मोहब्बत फिर भी आप बांट लेते हो फैमिली में, ये वो। नफ़रत जो है ना वो हर कोई डिज़र्व नहीं करता। ऐसे ही है, नफ़रत करनी भी नहीं चाहिए किसी से, मतलब कोई गुनाह है। दूसरी बात ये है कि हर कोई आपकी नफ़रत डिज़र्व भी नहीं करता। ऐसा ही है ना। कोई इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो आपके लिए कि आप उसको नफ़रत दिखाएं, जानबूझ के स्टेटस लगाएं और उसको दिखाएं कि जी वी हेट यू, वाई? वही ना, मतलब मोहब्बत तो फिर भी एक अलग चीज़ है, फैमिली से भी होती है, दोस्तों से भी होती है, लेकिन नफ़रत वो मेयार एक डिफरेंट होता है, तो हर किसी से होती भी नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी से हुई नहीं है। चलो एक लड़की को छोड़ के, बाकी तो इजी सीन है। एक लड़की से नफ़रत हुई भी? हाँ हुई भी है। चलो अपना अपना सीन होता है, ऐसे ही है। बस कोई किसी के साथ कितना गलत कर दे कि कोई कितना मजबूर होके किसी से नफ़रत करता है। ऐसा ही है। ऐसे उनके किसी के सीन में आप गलत होते हैं, आपके सीन में कोई गलत होता है। ऐसा ही है। सोच की बात होती है कि एक्चुअल में गलत कौन है। ऐसा ही है। बस ये सोचना चाहिए इंसान को, और अल्लाह से माफ़ी ही मांगनी चाहिए हर बंदे। ऐसा ही। अच्छा खैर छोड़ें ये टॉपिक, मुझे बताएं कि सबसे बड़ी खुशी क्या है आपकी डेली रूटीन में, और सबसे बड़ा गम क्या है डेली रूटीन का? फ़नी भी हो सकता है। यार सबसे बड़ी खुशी ये है कि अच्छा, सबसे बड़ा गम ये है कि मैं ना जब मतलब ज़्यादा खाती हूँ ना रात को, मैं अक्सर ये सोच के सोती हूँ कि यार शेरी अब तुम मोटी हो गई हो, डाइट करो। शेरी डाइट करो तुम ना, लेकिन वही ना होता नहीं है, तो गम सबसे ज़्यादा यही है। और क्योंकि मैं जब अपनी बहनों को देखती हूँ यार, ये मतलब कुछ भी पहन लेती है, मतलब मुझे देख के पहनना पड़ता है कि यार ये पहनूँ ये ना पहनूँ, तो बस इसलिए भी। और बाकी खुशी ये है जब भी मैं खाना देख लूँ खुश हो जाती हूँ। खाना देख लो खुश हो जाती। अच्छा सही हो गया जी, सही हो गया। अच्छा शेरी, हमारा जो सिग्नेचर सवाल है वही मैं आपसे पूछूंगी कि ज़्यादा कौन है आजकल के ज़माने में, लड़के होते हैं या लड़कियां? व्हाट यू थिंक? लड़कियाँ। कैसे? लड़कियाँ ही
होती हैं, क्योंकि अगर आजकल लड़की पहली बात मतलब मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई अप्रोच करता है, क्योंकि बहुत कम लोग इस तरह के रह गए हैं जो इंस्टा पे रिक्वेस्ट आ रही हैं या टिकटॉक पे आ रही हैं, बहुत कम इस तरह से हो गया हुआ है। और अगर लड़कियां ये होती हैं कि वो हमेशा बेटर की तलाश में होती हैं कि हमें कोई बेहतर मिल जाए तो हम बस उसकी तरफ मूव ऑन। हल्की हल्की तोतली भी नहीं फील हो रहा है। इतना सीरियस टॉपिक चल रहा था। सॉरी कैरी ऑन। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि लड़कियां हमेशा बेहतर की तलाश में होती हैं मेरे ख्याल में। तो फिर बेहतर उनको मिलता भी नहीं एंड पे। मिलता, ऐसी लड़कियों को नहीं मिलता ना, जब एक पे आप नहीं टिक सकती तो फिर जाहिर सी बात है अल्लाह ताला भी वो कहते हैं, कैसा सफ़र चाहिए? मुझे हम सफ़र कैसा चाहिए, बस जो मेरे माँ बाप को पसंद आ जाए। कोई भी हो। अच्छा, माँ बाप पसंद पसंद का इतना नहीं है। शेरी का ना अच्छी सोच ये है, मुझे लगता है मेरे बहन भाइयों की, कि ये ना मम्मा पापा के पीछे पड़े रहते हैं। नॉट बाबा, क्योंकि बाबा से ऐसी बात ज़रा शायद बंदा फील करता है, लेकिन मम्मा को हर वक्त कहते हैं मम्मा प्लीज़ यार शादी के 3 फंक्शंस ना करें, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा निकाह हो जाए। शेरी की सोच बता रही हूँ, मेरा निकाह करें आप, और प्लीज़ मुझे रुखसत कर दें। इंसान गुनाहों से भी बचता है, इंसान ये भी इंसान वो भी। हर निकाह वाली रील जो है ना मेरी अम्मा को जा रही होती है, हम बड़े बहन भाइयों को आ रही होती है। मतलब वो इस्लाम में भी ये ना कि जब लड़का और लड़की बालिग हो जाए तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। तो इस्लाम ने हर चीज़ के पीछे एक बड़ी अच्छी बात रखी हुई है कि इसलिए ये पॉइंट ऑफ व्यू है ये वो ना। तो मेरे ख्याल में टाइम से शादी करनी चाहिए। आप बीमारियों से भी बच्चे रहते हो। मैंने कुछ रील्स इस तरह से देखे हैं, पता नहीं मे बी आई एम रॉन्ग, आप लोग नीचे कमेंट करो कि नहीं इस तरह से। नहीं मेडिकल भी ये प्रूव्ड चीज़ है कि शादी टाइम पे होनी चाहिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरी बात ये है कि इमोशनली इंसान जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। हाँ ऐसा ही। और अभी कल एक रील तुमने ही मुझे भेजी थी जिसमें था 24 साल की उम्र में अगर शादी ना हो तो इंसान जो है ना वो मेंटली क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, वो उसके सही काम नहीं करती सारी चीज़ें। यार ये मैंने एक रील देखी है, पता नहीं है वो सच है कि झूठ है, कि उसमें ये था कि आप उन लोगों ने रिसर्च किया साइंटिस्ट ने, और 14 साल के बाद वो इस बात पे जाके पहुंचे कि शादी 23 साल की उम्र से पहले हो जानी चाहिए, पता नहीं इस तरह से कुछ था। लेकिन आप बताएं आपको क्या लगता है बेस्ट एज क्या है शादी की? हाँ सही है, आप सही है। अच्छा शादी किस तरह करोगी, हल्ले गुल्ले से? नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक निकाह का फंक्शन। निकाह बहुत ग्रैंड होना चाहिए, लाइक सबसे बेस्ट है खाना काबा में हो जाए, वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर बाय चांस अल्लाह ना करे अगर नहीं होता तो फिर एक बहुत वो ओपन वाला सीन हो, बड़ी प्यारी सी डिकोर हो, और बस एक ही फंक्शन करूँ। और वलीमा तो चलो वो इस्लाम में है तो वो एक छोटी सी रस्म हो जाए, बस वो रुखसती वाला हो जाए। और बाकी मुझे क्वाली नाइट बहुत पसंद है, तो मुझे है कि क्वाली हो जाए, वो सिर्फ कजन्स और दोस्तों के साथ, बाकी कोई ज़्यादा लोग नहीं मैं इनवाइट कर रही शादी पे, बस दोस्त और कजन्स। चलो ये भी अच्छे है। मैं भी सोच रही मैं भी अपने याद 3 फंक्शन क्यों करने ने, निकाह ही कर लूँ। वेस्ट ऑफ मनी है। आप वही रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं, उनको आप अच्छे से अच्छे डिशेस भी दे दोगे ना फिर भी कीड़ा निकाल ही जाएंगे। वही ना, एक बाप की सारी उम्र की कमाई लग जाती है और लोग सिर्फ वो कमेंट करके चले जाते हैं कि भाई ये खाने में मसला था, ये खाने में मसला था, खाने में मीठा कम था, खाना की दिता है, डिकोर देखो ये है वो है फलाना ढमकाना। तो मेरे ख्याल से इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी, तो आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा से सिंप्लिसिटी से शादी करो भाई, कम बजट में। और उसके बाद बजट जो है ना कहाँ पे लगाओ, इंटरनेशनल टूर्स करें उन्हीं पैसों में। सबसे पहले आप लोग जाओ अपने मुल्क घूमे, मतलब अपने महरम के साथ आप जाओ खाना काबा, तो फिर उसके बाद बाकी मुल्कों में जाओ, जाना लेकिन एंजॉय करो। रिश्तेदारों पे पैसा लगा के फायदा नहीं है भाई, इसलिए जो ना हम तो एक ही फंक्शन करें। हाँ यही सुनना है कि किया क्या है, तो बस बेहतर है ना करो ऐसे ही है। चलें शायरी, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। और कुछ कहना चाहें? नहीं थैंक यू। वालेकुम सलाम। ठीक है, ये मेरी घड़ी इसने चोरी की पहनी में गाइस, इसने पीछे छुपा ली थी कलाई में।